अभिनय करो, प्रणय का अभिनय करो, अभी नहीं बंद करो, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं नहीं, नित्य ही अभिनय करो, नित्य ही अभिनय करो। बहुत भला लगता है, सांसों पर सरगम सा चलता है। क्या बुरा है यदि ऐसे ही प्राणों को छला जाए, यूं ही सहज सरल जीवन क्रम चलता चला जाए। मगर क्या खाक सहज है यहाँ, क्या सरल है। फिर धीरे धीरे अभिनय की श्रृंखला ही रह जाती। बताते रहो जो नहीं, भीतर निर्धन रहो, बाहर धन दिखलाते रहो, भीतर अज्ञानी रहो, बाहर ज्ञान दिखलाते रहो, भीतर संताप और बाहर दिखलाते रहो कि सब ठीक है, तुम बड़े प्रसन्न हो। ऐसा ये जगत अभिनय से भरा है। इससे बड़ा खतरा होता है। कम से कम छोटे बच्चों को तो बड़ा धोखा हो जाता, बच्चों को ही धोखा होता है। फिर बच्चे बड़ी उम्र के भी हुए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को ही धोखा होता है। धोखा ही बच्चों को हो सकता है। तुमको भी धोखा होता है कि सब लोग इतने प्रसन्न चले जा रहे हैं, देखो कितने लोग आनंदित हैं, मैं ही एक दुखी। ये हर एक का अनुभव, प्रत्येक ऐसा ही सोचता है कि मैं ही अकेला दुखी है। प्रभु मुझे ही क्यों दुखी बनाया। सारी दुनिया इतनी खुश मालूम हो रही, रंगरेलियां चल रही, लोग हाथों में हाथ डाले जा रहे, गीत गा रहे, नाच रहे, सारी दुनिया इतनी प्रसन्न है, मैं ही क्यों दुखी हूं। ये सभी का भीतरी अनुभव है कि मैं ही क्यों दुखी हूं। लेकिन दूसरे तो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कोई अन्याय किया गया तुम्हारे साथ। यहां कोई भी प्रसन्न नहीं है। यहां जितने तुम दुखी हो उतने ही सभी दुखी। यहां ऊपर ऊपर के भेद होंगे, भीतर की दुख की ढेरियां उतनी की उतनी ही, कोई अंतर नहीं। मैंने एक कहानी सुनी कि एक आदमी निरंतर रोता था जाके मस्जिद कि हे प्रभु मुझे इतना दुखी क्यों बनाया, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, यह अन्याय हो रहा। और मैं तो सुनता था तू बड़ा न्यायी है, रहीम है, रहमान है, कृपालु है, महाकरुणावान है, मगर सब धोखे की बातें। मुझे इतना दुख क्यों दिया। सब मजे में, सब आनंद कर रहे हैं, मैं ही दुख में सड़ा जा रहा हूं। कुछ कृपा कर, अगर सुख न दे सके तो कम से कम इतना तो कर कि किसी और का दुख मुझे दे दे, ये मेरा दुख किसी और को दे दे, इतना तो कर। उसने एक रात सपना देखा कि कोई आवाज आकाश से कह रही कि सब लोग अपने अपने दुख लेके मस्जिद पहुंच जाएं। वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपना दुख बांधा, पोटली उठाई, भागा मस्जिद की तरफ, खुद भी भागा। उसने देखा, बड़ा हैरान हुआ, पूरे गांव के लोग अपनी अपनी पोटलियां लिए जा रहे हैं। वो तो सोचता था जिनके जीवन में कोई भी दुख नहीं। राजा भी भागा जा रहा है, वजीर भी भागे जा रहे हैं, नेता भी भागे जा रहे हैं, पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं। उसने मौलवी को भी देखा, वो भी अपना गट्ठर लिए चला जा रहा है। सबके गट्ठर हैं। और एक और बात हैरानी की मालूम हुई, किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं, क्योंकि वो सोचने लगा किससे बदलना, अगर बदलने का मौका आ जाए। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए। ये तो पोटलियां कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। अभिनय चलता है। मस्जिद में पहुंच गए, बड़ा उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं कि कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज हुई कि सब लोग मस्जिद की खूंटियों पर अपनी अपनी पोटलियां टांग दें। सबने जल्दी से टांगनी, सभी छुटकारा पाना चाहते। और फिर एक आवाज हुई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी हो चुन ले, बदल ले। और वो आदमी भागा और सारे लोग भागे। मगर चकित होने की बात तो ये थी कि उस आदमी ने भाग के अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ली। और यही हालत सबकी थी, सबने अपनी अपनी उठा ली। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब बात उसके ख्याल में आ गई, उसने अपनी क्यों उठाई। सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं, दूसरे का बड़ा पोटला, पता नहीं इसके भीतर क्या हो। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं, उनके साथ जीते तो रहे हैं जिंदगी भर, धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए। और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता। कांटा गड़ते रहो, गड़ते रहो, गड़ता रहो, तो धीरे धीरे चमड़ी भी मजबूत हो जाती है उस जगह। कांटा गड़ते 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 फिर चमड़ी में उतना दर्द भी नहीं होता। सिर दर्द जिंदगी भर होता ही रहा हो तो धीरे धीरे आदमी भूल ही जाता है। सिर दर्द और सिर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, एक अभ्यास हो जाता। और तब उसे समझ में आया कि सबने अपने अपने उठा लिए, सब डर गए कि कहीं दूसरे का ना उठाना पड़े। पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली भीतर कौन से सांप बिच्छू समाये हो। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियां उठा ली और सब बड़े खुश हैं कि अपनी पोटली वापस मिल गई। सब अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई, ऐसा ही है।
यहां सब दुखी, मगर एक अभिनय चल रहा है। इस अभिनय से जो जाग गया उसके जीवन में ही सन्यास का जन्म होता है। अभिनय से जाग जाना सन्यास है। मुझसे लोग पूछते हैं आपके सन्यास की परिभाषा क्या? मैं कहता हूं अभिनय से जाग जाना सन्यास। अब और अभिनय ना करेंगे, अब और धोखा ना देंगे, अब जीवन की सच्चाइयां परखेंगे। उन्हीं परखों से धीरे धीरे तुम परम सत्य की तरफ संलग्न हो जाते हो। ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। वसंत बीतने लगा, अब तालाब सूखने लगा, जीवन का तालाब, समय की धारा धीरे धीरे सूखने लगी। आदमी बूढ़ा होने लगा। ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। स्वभाव था, वो जो मछली उस सागर के पानी में रहती थी, तालाब में रहती थी, अब तालाब तो सूखने लगा, वो मछली बड़ी दुखी होने लगी। इसलिए बूढ़ा आदमी दुखी होने लगता है। तुम किसी बच्चे को शायद ही दुखी पाओ, तुम किसी बूढ़े को शायद ही सुखी पाओ। अगर बच्चा दुखी मिल जाए तो समझना कि पिछले जन्मों की कमाई है, और अगर बूढ़ा सुखी मिल जाए तो समझना इस जन्म की कमाई है। नहीं तो बच्चे सुखी होते हैं क्योंकि बेहोश, होश ही नहीं, अभी दुख का पता क्या, अभी सीखा नहीं, अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं, अभी जिंदगी के बाजार में गए नहीं, लुटे नहीं। अभी लुटेरे तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं कि लुटने की तैयारी हो जाए। और बूढ़े को तुम दुखी ही पाओगे क्योंकि लुट गया, बाजार में लूट लिया गया, कुछ नहीं बचा हाथ। अगर बूढ़ा प्रसन्न मिल जाए, आनंदित मिल जाए तो समझना संत है, और बच्चा अगर दुखी मिल जाए तो समझना कि संत है। क्योंकि बच्चे के दुख का एक ही मतलब हो सकता है कि पिछले जन्मों का अनुभव नहीं भूला, और बूढ़े के सुख का एक ही मतलब हो सकता है कि परमात्मा से संबंध जुड़ गया। ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। मछली बड़ी दुखी हो रही, तालाब सूखने लगा। त्यों त्यों मीन मलिन, जेठ में सूख्यो पानी, और वो मौत आने लगी जेठ जैसी। जेठ का महीना आने लगा, घबराहट बढ़ने लगी, तालाब का जल उड़ने लगा, वाष्पीभूत होने लगा। अभी था रोज रोज नहीं होने लगा। ऐसे ही तो उम्र एक दिन उड़ जाती, पता भी नहीं चलता कब हाथ से निकल गई। ज्यों ज्यों मीन मलिन, जेठ में सूख्यो पानी, तीनों पन गए बीत, भजन का मरम न जाने। बचपन बीता, जवानी बीती, अब ये बुढ़ापा भी बीतने लगा, ये आखिरी जल की धार भी उड़ने लगी, अब नींद के मरने का क्षण आने लगा। तीनों पन गए बीत, भजन का मरम न जाने। और जीवन में जानने योग बस एक ही बात थी, भजन का मरम, भक्ति का अर्थ, भक्ति का अनुभव। क्योंकि मर्म जानने का और कोई उपाय नहीं। मर्म जानना हो तो अनुभव में उतरना पड़े, भाव में उतरना पड़े। भक्ति तो शुद्ध अनुभव की बात है। तो जीवन बीत गया और भजन आया नहीं। वसंत चला गया और तुम सोए रहे। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात वसंत, चाला जात वसंत कंत ना घर में आए। भजन का अर्थ है कंत का आगमन शुरू हुआ, प्रार्थना उठने लगी, अर्चना जगने लगी, उपासना होने लगी। धीरे धीरे अब संसार का ही रटन नहीं होता मन में, अब प्रभु की भी याद आने लगी। जिक्र शुरू हुआ, याददाश्त शुरू हुई, सुरती उठी। तीनों पन गए बीत, भजन का मरम न जानी। कमल गए कुमलाए, हंस ने किया पयाना। और इंद्रियों के कमल, आंखें, कान सब कुमलाने लगे। वो इंद्रियां जिनको तुमने अब तक जीवन जाना था वो कुमलाने लगी। कमल गए कुमलाए, हंस ने किया पयाना। और अब हंस के उड़ने का क्षण आने लगा। ये जीव अब जाएगा, पता नहीं कहां, किस अंधकार में, किस लोक में। इसके जाने के लिए कोई तैयारी ना की, क्योंकि भजन का मर्म ही ना जाना। भजन को जान लेते तो आगे की तैयारी हो जाती। मृत्यु के बाद की तैयारी भजन से ही होती। प्रभु को याद किया होता
प्रभु से संबंध जुड़ जाता तो मृत्यु में गुजरने की पीड़ा ही न झेलनी पड़ती। अमृत से जो जुड़ गया फिर वो मरता नहीं। शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन अमृत से जुड़े गए व्यक्ति को मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं होती। कमल गए कुम्हलाए, हंस ने किया बयाना। और हम क्या कर रहे हैं? हमें हंस की तो बिल्कुल फिक्र नहीं। जो आज खिले और कल कुम्हला जाएंगे, इन कमलों की हम बड़ी फिक्र कर रहे हैं। तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन देह, रंग रूप, इसकी तुम बड़ी चिंता कर रहे हो। आंखों में काजल लगा रहे हो, ओंठों पर लिपस्टिक लगा रहे हो, चेहरों पर रंग रोगन पोत रहे हो, शरीर को सुंदर बनाने की हर तरह की चेष्टा कर रहे हो, हर तरह की चेष्टा चल रही। हंस की कोई चिंता नहीं है। वो जो भीतर छिपा हंस है, जो आज नहीं कल उड़ जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। और ये सब देह, इसकी सब सजावटें, काजल और लिपस्टिक और पाउडर और देह और वस्त्र, रंग रूप, सब पड़ा रह जाएगा। इस पर तुम सारा जीवन लगा रहे हो। सार की चिंता नहीं, आसार के साथ जीवन व्यय कर रहे हो। कमल गए कुम्हलाए, हंस ने किया पयाना। मीन लिया कोई मार, और आज नहीं कल मौत का जाल आएगा। कोई भी तो नहीं पहचानता मौत कौन है, इसलिए कहते हैं पलटू मीन लिया कोई मारी। कौन मार जाएगा पता नहीं, कौन जाल फेंक देगा, कौन फांस लेगा। ये मौत कौन है किसी को पता नहीं। हम तो जीवन के रंग में ऐसे रंगे रहते कि मौत का विचार ही कौन करता है। मीन लिया कोई मारी, था ढेला चिरहाना। और अब जो कभी तालाब हुआ करता था, अब सिर्फ मिट्टी के ढेले पड़े रह गए, सब सूख गया। फटी पुरानी दरारें पड़ी मिट्टी रह गई। था ढेला चिरहाना, जिसको तुमने घर समझा था, जिसको तुमने सब समझा था, वो जल तो उड़ गया। मछलियों को कोई मार के ले गया, हंस ने प्रयाण कर दिया। अब वहां जल के नाम पर एक सूखी तलैया रह गई, जो कभी तलैया थी, और जमीन ढेले रह गए, वो भी तिरके हुए, फटे हुए, दरारें पड़ी। ऐसी ही तो एक दिन देह पड़ी रह जाती, मिट्टी का ढेला, डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी में मिट्टी गिर जाती। मीन लिया कोई मारी, ठाव ढेला चिरहाना। ऐसी मानुष देह वृथा में जात अनारी। और ये जो मनुष्य की देह, इसे तुम पागलों की तरह, मूढ़ों की तरह व्यर्थ ही गंवाए दे रहे हो। इसके पहले कि देह चली जाए व्यर्थ, तुम देह का सेतु बना लो, इस देह की सीढ़ी बना लो, इस देह की सीढ़ी पे चढ़ जाओ, परमात्मा से संबंध जोड़ लो। ऐसी मानुष देह वृथा में जात अनारी, भूला कौल करार आपसे काम बिगारी। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, भूला कौल करार। पलटू ये कह रहे हैं कि परमात्मा से वचन दे के आया था कि याद रखूंगा तुम्हें, और भूल ही गया सब आश्वासन। भूला कौल करार, यहां आके भूल ही गए, याद भी नहीं करते। जहां से आए हो वहां की याद भी नहीं करते, जो वचन दे आए हो उसकी याद भी नहीं करते। उस कौल को, उस करार को पूरा करने की कोई चेष्टा भी नहीं है। चेष्टा तो दूर, याद ही नहीं रखी। वचन दिया था, उसे भंग मत करो। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति जब परमात्मा के मूल स्रोत से आता है तो इसी आश्वासन को देके, इसी आश्वासन से भरा आता है कि मैं भटकूंगा नहीं, मैं संसार से अछूता लौट आऊंगा। यही तो कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे कबीरा। कबीर ने कौल करार याद रखा, उलझे नहीं, गुजर गए संसार से। ये काजल की कोठरी है, मगर अछूते गुजर गए। अपनी आंतरिक शुभ्रता को कायम रखते हुए गुजर गए, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। करार याद भी नहीं, हमें याद ही कुछ नहीं। हम कहां से आए ये याद नहीं, हम कहां जा रहे हैं ये याद नहीं।
धर्म का इतना ही अर्थ होता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के आश्वासनों का, वचनों का स्मरण दिलाया जाए। भूला कौर करार आपसे काम बिगारी, पलटू बरस और मास दिन, पहर घड़ी पलछीन, ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। और देख रोज रोज दिन बीतने लगे, बरस और मास दिन, पहर घड़ी पलछीन, एक एक क्षण बीता जाता, ये गागर रीती जाती, जल्दी ही खाली शून्य रह जाएगा। ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। अब कुछ कर, इसके पहले कि अवसर बिल्कुल ही चला जाए। पलटू ऋतु भर खेलिले फिर पछतावे अंत, क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत। पी को खोजन मैं चली आप ही गई हीरा है, आप ही गई हीरा है कवन अब कहे संदेशा। ये तो पलटू ने तुम्हारी दशा कही इन दो पदों में, एक में कि ये वसंत सदा ना रुकेगा, उपयोग करना हो तो कर लो, गीत बनाना हो तो बना लो, नाचना हो तो नाच लो, और अगर नाचो तो और किसी के सामने मत नाचना, प्रभु के सामने नाच लेना। अगर कुछ घर बनाना हो तो प्रभु के हृदय में बना लो। ये दो पद तुमसे कहे। ये भी कहा कि कल पर मत टालते जाना, क्योंकि ताल रोज सूखता जा रहा है, और कब मछुआ आएगा मौत का और मछली को मार लेगा तुम्हें पता भी ना चलेगा। फंस गए जाल में, फिर कुछ भी ना होगा, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तीसरा पद अपने संबंध में कहते, पी को खोजन मैं चली आप ही गई हीरा है। और कहते हैं एक अनूठी बात भी तुम्हें कह दें, मैं खोजने चला लेकिन खोजते खोजते मैं खो गया। ये प्रेम की आखिरी घड़ी है, क्योंकि परमात्मा और तुम एक साथ नहीं हो सकते, एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकते। तुम जब तक हो परमात्मा नहीं, जिस दिन परमात्मा है तुम नहीं, तो तुम नहीं हो जाओ तो परमात्मा के होने में सुगमता हो जाती। इसी को कहते हैं निमंत्रण, भजन का मरम। क्या है भजन का मरम? कि तुम अपने को मिटा दो, गला दो, तुम कह दो कि मैं नहीं हूं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तुम धीरे धीरे शून्य होते जाओ। इधर तुम मिटते हो, उधर परमात्मा का अवतरण होने लगता है। इधर तुम बाहर गए, उधर परमात्मा भीतर आया। जगह बहुत थोड़ी है भीतर। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। तुम हटो तो परमात्मा आ जाए। पी को खोजन मैं चली आप ही गई हिराए, आप ही गई हिराए कवन अब कहे संदेशा। पलटू कहते हैं बड़ी मुश्किल होगी, बड़े संदेश से तय किए थे, बड़ा सोच रखा था, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे। अब कौन कहे, संदेशा कहने वाला भी नहीं बचा। इसलिए प्रार्थना आखिरी घड़ी में मौन हो जाती, कहने को कुछ भी नहीं बचता। आपन गई हिराए कवन अब कहे संदेशा। रोज ऐसा होता, मेरे सन्यासी रोज आते सांझ मिलने, बड़ा तय करके आते हैं, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे। फिर सामने बैठते हैं और कहते हैं भूल गए, कुछ कहने का याद नहीं आता। क्या हो जाता उन्हें? जब तक दूरी हो तब तक कहने को कुछ होता, जैसे ही निकटता बढ़ती वैसे ही शब्द बीच में नहीं बचते। जैसे जैसे निकटता बढ़ती शब्द हटते जाते। आत्यंतिक निकटता में तो मौन ही बचता है। रुदादे गमे उल्फत, उनसे हम क्या कहते, क्यों कर कहते। एक हर्फ न निकला ओंठों से और आंख में आंसू आ भी गए। प्रेम के दुखों की कहानी भी कहने की सोचता है वक्त, कि कितना संसार में तड़फा, किस किस तरह की विरह की पीड़ा थी, किस किस तरह तुम्हें याद किया। रुदादे गमे उल्फत, उनसे हम क्या कहते, क्यों कर कहते। कहना तो चाहा था, बहुत तय करके भी आए थे कि सब शिकायतें करेंगे,
कि क्यों संसार में भेजा, क्यों भटकाया, क्यों इतना परेशान किया। रुदा दे गमे उल्फत उनसे, हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला ओंठों से और आंख में आंसू आ भी गए। आंसू ही बच रहे थे, और आनंद के आंसू। भूल में मत पड़ना, प्रेम के जगत में दुख के आंसू घटते ही नहीं, आनंद के ही आंसू घटते। प्रेम इतनी बड़ी कीमिया है कि दुख के आंसुओं को भी आनंद के आंसुओं में रूपांतरित कर देती। पी को खोजन मैं चली, आप ही गई हिराए, आप ही गई हिराए, कवन अब कहे संदेशा। जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा। प्यारा वचन है, हीरों से भी तौलो तो न तुले, ऐसा वचन है। जेकर पी में ध्यान, जिसने उस प्यारे के ध्यान में अपने को डुबाया, जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा, वो प्यारा ही हो गया, वो प्यारे के साथ एक हो गया। जिसने उसका ध्यान किया वो वही हो गया। प्रभु को जानते ही प्रभु में हो जाते, प्रभु को जानते ही प्रभु हो जाते। जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा। आगी माही में जो परे सो अग्नि हुई जावे। स्वभावता अग्नि में जो गिरेगा वो अग्नि रूप हो जाएगा, उसमें से भी लपट उठेगी, वो भी उसी रंग में रंग जाएगा। भृंगी कीट को भेंट आम सपन, आप उसम ले ही बनावे। पतंगा आता है, गिर जाता दिए की ज्योति पर, ज्योति में हो जाता है। भृंगी कीट को भेंट आपुसम ले बनावे। आगी माही में जो परे सोई अग्नि हुई जावे। जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा। आपुन गई हिराए कवन अब कहे संदेशा। पतंगा कितनी यात्रा करके आया था, कितनी दूर अंधेरे कोनों से, कितनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, अभीप्साओं को लेकर, कितनी प्रार्थनाएं थी हृदय में, कितना क्या कुछ कहने को था। दिए की तलाश चलती रही थी, जन्मों जन्मों की तलाश के बाद आज दिए की ज्योति मिली थी, और पतंगा आके उसमें गिर जाता और ज्योति रूप हो जाता। संदेशा कहने को ना समय मिलता, न सुविधा मिलती, संदेशा कहने वाला ही नहीं बचता। ये क्रांति गुरु के पास भी घटती है। अगर शिष्य सच में ही समर्पित है तो गुरु के पास भी आके कुछ कहने को नहीं बचता। एक सन्नाटा रह जाता, एक अपूर्व सन्नाटा, जीवंत ज्योतिर्मय चैतन्य रूप, बड़ा चिन्मय, अहोभाव, आनंद अश्रु, एक मगनता, एक मस्ती, एक नाच, लेकिन कहने को कुछ भी नहीं बचता। सरिता बह के गई सिंध में रही समाई। शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई, और जब एक बार इस प्रेमी से मिलना हो जाता तो लौटना नहीं होता, फिर लौटना नहीं। सरिता बह के गई सिंध में रही समाई। खलील जिब्रान ने कहा, जब नदी भी गिरने लगती सागर में तो ठिठकती है, एक क्षण को अपने को रोकती है, पीछे लौट के देखती है। वे सब घाट जहां से गुजरी, वे सब तीर्थ, वे सारे लोग जिनसे राह में मिलना हुआ, अच्छे बुरे, हजार हजार स्मृतियां, पहाड़ के उत्तुंग शिखर, मैदानों की गंदगी, वृक्षों की छायाएं, पक्षियों के गीत, आकाश में उड़ते बादल, चांद तारे, उनकी झलक, उनके प्रतिफलन। लंबी कथा है। अब गंगा चलती हिमालय से सागर तक जाते जाते हजारों मील की यात्रा है, हजारों अनुभव होते। जिब्रान ठीक कहता है कि सरिता भी सागर में गिरने के पहले एक क्षण ठिठक जाती, लौट के पीछे देखती, याद करती और डरती भी। ये सागर सामने खड़ा है, विराट, असीम, कूलहीन, तटहीन, इसमें गए तो खो जाएंगे।
गुरु के पास पहुंच के भी शिष्य घबराता है, डरता है, कपता है, बचना चाहता है। लेकिन गुरु में गिरना सीखना पड़े। गुरु में जो गिरना सीखे वही किसी दिन परमात्मा में गिर सकता है। गुरु में गिरना तो परमात्मा में गिरने का पूर्व अभ्यास। काखागा पाठ का प्रारंभ, श्री गणेशाय नमः। सरिता बह के गई सिंध में रही समाई, शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई। जैसे ही शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है फिर लौटना नहीं, फिर शक्ति वापस नहीं लौटती। जैसे प्रिय और प्रेसी का मिलना हो गया, प्रेसी खो गई। प्रेसी यानी हम, प्रिय यानी परमात्मा। पलटू दीवाल कह कहा, मत कोई झांकन जाओ, पी को खोजन में चली आप ही गई हिराओ। पलटू दीवाल कह कहा, चीन की दीवाल की तरफ इशारा है। चीन की दीवाल के संबंध में यह कथा है कि चीन की दीवाल पहले तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवाल है। हजारों मील पहाड़ों को पार करती, नदियों को पार करती, मैदानों को पार करती। ऐसी कोई दीवाल दुनिया में नहीं। बड़ी चौड़ी दीवाल है, पहाड़ जैसी दीवाल है। एक बैलगाड़ी चल सके दीवाल के ऊपर। बड़ी ऊंची दीवाल है, उसको पार करना मुश्किल। चीन की दीवाल के संबंध में एक लोकोक्ति है कि चीन की दीवाल में एक खतरा है। वो इस तरकीब से बनाई गई कि अगर कोई उस पर चढ़ के दूसरी तरफ देखे तो उसे एकदम कहकहा छूटता है, एकदम हंसी छूटती। वो इतना मस्त हो जाता है, ऐसे नशे में डूब जाता है कि तत्क्षण छलांग लगा के कूद जाता है उस तरफ और फिर खो जाता है, फिर कभी उसका पता नहीं चलता। ये जरूर चीन के बाहर से जो दुश्मन चीन पर हमला करने के लिए आते रहेंगे, उन्हीं से बचने के लिए दीवार बनाई गई थी। उनमें ये कहानी चल पड़ी होगी कि चीन की दीवार एक तो चढ़ना मुश्किल, अगर चढ़ जाओ और अगर उस तरफ उतर गए तो फिर लौटना मुश्किल। सावधान, कोई चढ़ना मत और उस तरफ झांक के देखना मत। उसमें बड़ा जादू है, जो झांक के देखता है उसका कूदने का मन हो जाता। उसी की तरफ इशारा पलटू का, बड़ा प्यारा उपयोग किया। पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए। पलटू कहते हैं तुम्हें मैं पहले ही सावधान कर देता हूं, ये परमात्मा जो है दीवाल कह कहा, फिर मुझसे मत कहना। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, परमात्मा को खोजने चले हो, एक बात ख्याल रखना, परमात्मा को इस तरह न खोज पाओगे कि परमात्मा तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाए। परमात्मा को खोजने बहुत लोग चलते, उनकी ख्याल, उनकी दृष्टि यही होती जैसे धन को तिजोरी में बंद कर लिया, एक दिन परमात्मा को भी तिजोरी में बंद कर देंगे। वो यही सोचते हैं कि परमात्मा का भी परिग्रह कर लेंगे। वो उनकी अकड़ की ही खोज है, वो असली खोज नहीं है, वो अहंकार की ही यात्रा है। वो कहते हैं हमने धन पाया, पद पाया, सब पाया, अब परमात्मा को पाके रहेंगे। मोरारजी देसाई जिस दिन प्रधानमंत्री बने, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी जीवन भर की जो खोज थी और आपके जीवन भर की जो आकांक्षा थी वो पूरी हो गई, आप प्रसन्न होंगे? उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं, अभी तो मुझे परमात्मा को खोजना। सुनने वाले को लगेगा कि बड़ी धार्मिक बात है, जरा भी धार्मिक नहीं। परमात्मा की खोजना है तो ये दिल्ली से परमात्मा की तरफ जाने का कोई रास्ता अनिवार्य से थोड़ी गुजरता है। दिल्ली खोजने की क्या जरूरत, परमात्मा ही खोजना है। अगर तो जितनी मेहनत और जितना श्रम दिल्ली पहुंचने में लगता है, इससे बहुत कम श्रम और बहुत कम मेहनत से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है। और सच तो यह है कि दिल्ली परमात्मा से ठीक विपरीत दिशा में, जितने दिल्ली में चले गए उतना परमात्मा से दूर चले गए। लेकिन मोरारजी देसाई को ऐसा लगता है कि पहले प्रधानमंत्री होना फिर परमात्मा को खोजना, जैसे कि परमात्मा की सीढ़ी प्रधानमंत्री के आगे। जब तक प्रधानमंत्री की सीढ़ी न चढ़ेंगे परमात्मा की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? ये अहंकार की ही खोज है। ये परमात्मा की बात भी अहंकार की ही बात है। ये सिर्फ इस बात की घोषणा है कि इससे हम कहां तृप्त होने वाले हैं, तो ठीक है कर के दिखा दिया, अब वो भी करके दिखाना, परमात्मा को भी पाना।
मगर जो आदमी इस तरह परमात्मा को खोजने चलेगा वो कभी ना पा सकेगा। परमात्मा को कोई पद धन की तरह नहीं खोज सकता। परमात्मा को तो प्रेमी की तरह खोजना पड़ता है। प्रेमी का मतलब होता है जो खोने को तैयार है, मिटने को तैयार है। अपने को मिटा के जो खोज सकता है वही खोजता है, जैसे सरिता सागर में गिरती। इसलिए पलटू कहते हैं सावधान कर देते हैं भाई, हमारी बातों में मत आ जाना कि हमने कहा खोजो प्रेमी को और हमने कहा वसंत बीता जा रहा है और देखो ये तालाब सूखने लगा और मछली दुखी होने लगी, इसलिए खोजो परमात्मा को। हमारी बात में मत आ जाना। एक बात सावधानी से समझ लेना, ये शर्त ध्यान में रहे। पलटू दीवाल कह कहा, एक बार अगर चढ़ गए ध्यान की दीवाल पर और उस तरफ झांक के देखा तो फिर लौट ना सकोगे। जाओ तो ये ख्याल रख के जाना, फिर पीछे हमसे मत कहना, शिकायत मत करना कि ये भी खूब खोज पकड़ा दी जिसमें हम खुद ही खो गए। खोज तो ऐसी कि हम तो बचें और खोज हो जाए। ये परमात्मा की खोज ऐसी खोज नहीं। पलटू दीवाल कह कहा, मत कोई झांकन जाए, इसलिए सावधान किए देते हैं कि अगर अपने को बचा के परमात्मा पाना हो, अगर अहंकार की ही एक यात्रा का हिस्सा हो परमात्मा का पाना, तो कृपा करके मत जाना। ये दीवाल कह कहा है, इसके उस तरफ झांका कि फिर कूदना ही पड़ता है, और जो कूद गया वो खो गया और फिर कभी लौट के नहीं आ सकता। पी को खोजन मैं चली, आप ही गई हीरा है। तो मैं प्रेमी को खोजने गया और खुद खो गया, लेकिन ये खो जाना धन्य भाग है। तुम्हारा होना सिवाय पीड़ा और दुख के और क्या है? तुम्हारा होना सिवाय एक घाव के और क्या है? तुम्हारे होने में है ही क्या? मनुष्य के होने में है ही क्या? इसे बचाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा से वंचित रहोगे। इसे खोने की तैयारी चाहिए। इसलिए जब तुम मंदिर में जाके फूल चढ़ाते हो तो तुम धोखा देते हो। अपने को जिसने नहीं चढ़ाया उसके सब चढ़ाए फूल बेकार है। या तुम धन चढ़ाते हो तो भी तुम धोखा देते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे धन को परमात्मा भी धन समझता हो। तुमने अपने ही जैसा मूढ़ उसे भी समझ रखा है। तुम्हारे सिक्कों के धोखे में वह भी आएगा। अगर चढ़ाना हो तो अपने को चढ़ाना, उसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं चढ़ाई जा सकती। आदमी ने सब चीजें चढ़ाई, यहां तक कि उसको समझ में आ गया कि धन तो अपना बनाया हुआ है, इसको क्या चढ़ाना। तो उसने पशु भी चढ़ाए, पशु वध किए, यज्ञ किए, गाय चढ़ाओ, घोड़ा चढ़ाओ, और यहां तक कि आदमी भी चढ़ाए, नरमेध यज्ञ भी किए। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक गांव में यज्ञ हो रहा है और गांव का राजा एक बकरे को चढ़ा रहा है। बुद्ध गांव से गुजरे हैं, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस राजा को कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इस बकरे को चढ़ा रहे हैं, किस लिए? तो उसने कहा कि इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा मुझे चढ़ा दो तो और भी ज्यादा पुण्य होगा। वो राजा थोड़ा डरा। बकरे को चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्ध को चढ़ाना, उसके भी हाथ पैर कपे। और उसने कहा कि अगर सच में ही कोई, बुद्ध ने कहा अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने को चढ़ा दो। बकरा चढ़ाने से क्या होगा? उस राजा ने कहा ना, बकरे का कोई नुकसान नहीं, ये स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा बहुत ही अच्छा, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूं, तुम मुझे चढ़ा दो, तुम मुझे स्वर्ग भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद को क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल तुम्हें सुगम तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। बकरे को बेचारे को क्यों भेज रहा है जो शायद जाना भी ना चाहता हो स्वर्ग? बकरे को खुद ही चुनने दो कहां उसे जाना है। उस राजा को समझ आई, उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। ये बड़ी सचोट बात थी। आदमी ने सब चढ़ाया है, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाए। फूल भी तुम्हारे नहीं, वो परमात्मा के। वृक्षों पे चढ़े ही हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों में ही चढ़े थे। वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा हो ही रही थी, वहीं तो जा रही थी वह सुगंध, और कहां जाती।
तुमने उनको वृक्षों से तोड़ के मुर्दा कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाके मंदिर में चढ़ाए और समझे कि बड़ा काम कराए हो, कि कभी धूप दीप जलाए, कि कभी जानवर चढ़ाए, कि कभी आदमी भी चढ़ा दिए। अपने को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है। इसलिए पलटू ठीक कहते हैं, पलटू दीवाल कह कहा मत कोई झांकन जाए। पहले सावधान कर देते हैं, अगर जाना हो तो ये बात समझ के जाना कि ये दीवाल कह कहा है। जो गया वो लौटा नहीं, जो गया वो खोया। कबीर ने कहा है कि खोजने चला था, खुद खो गया। ऐसे खो गया जैसे बूंद सागर में खो जाती, ऐसे खो गया जैसे कि सागर बूंद में खो जाता है। मगर ये खो जाना नहीं है, तुम्हारा होना असली खो जाना है, और तुम्हारा खो जाना तुम्हारा असली होना है। क्योंकि जिस दिन सरिता सागर में उतर जाती है, एक तरफ से तो सच है बात की सरिता खो गई, दूसरी तरफ भी देखो सरिता सागर हो गई। क्षुद्र से छूटी, विराट से जुड़ी, ना कुछ से छूटी, सब कुछ से जुड़ी। किनारे गए जरूर, लेकिन अनंत का किनारा मिला। पलटू के इन वचनों को धीरे धीरे पीना, ये शराब जैसे वचन है। इनको पीना, रस ले लेके पीना, चुस्की ले लेके पीना। एक एक वचन तुम्हें तरंगित करेगा, एक एक वचन तुम्हें हिलाएगा, डुलाएगा। तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा धीरे धीरे नृत्य मग्न हो उठेगी, और तुम्हारे भीतर क्या क्या नहीं छिपा है। लेकिन तुम तो बाहर खोजते हो, इसलिए भीतर का पता नहीं चलता है। और तुम्हारे भीतर क्या क्या नहीं छिपा है। तुम्हारे भीतर पूरा परमात्मा बैठा है, लेकिन तुम उसे छोड़कर और सब जगह भागे जाते हो। लौटो घर, क्या सोवे तू बावरी, चाला जात वसंत, चाला जात वसंत कंतना घर में आगे की मेरे। होश आया कि गए, जब तक बेहोशी है तब तक बने रहो, तब तक अभिनय चलेगा, तब तक ये नाटक चलेगा। जैसे ही जरा होश की किरण आई कि नाटक बंद हुआ। उससे डरे हुए हो, मगर तुम कितने ही डरे रहो, मौत आती है, मौत आ रही है। ज्यों ज्यों सूखे ताल है, त्यों त्यों मीन मलिन, त्यों त्यों मीन मलिन। जेठ में सूख्यो पानी, तीनों पन गए बीत, भजन का मरम न जानी। कमल गए कुम्हलाए, हंस ने किया पयाना, मीन लिया कोई मार, ठाव ढेला चिरहाना। ऐसी मानुष देह प्रथा में जात अनारी, भूला कौल करार आपसे काम बिगारी। पलटू बरस और मास दिन पह जाना ही पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, तो जाना तो है ही निश्चित। मौत में जाओ या दीवाल कह कहा, दो उपाय हैं जाने के। या तो मौत के जाल में फंसोगे, परवश खींचे जाओगे, फिर जीवन में फेंके जाओगे। एक दूसरा राह भी है, समाधि की, सन्यास की। एक दूसरा उपाय भी है, खुद ही कूद जाओ परमात्मा में। इसके पहले कि मौत मारे, खुद मर जाओ। और जो खुद मर गया, स्वांतः सुखाय मर गया, उसके जीवन में अमृत का वास आ जाता है। पी को खोजन मैं चली, आपुन गई हिराए, आप ही गई हिराए। कवन अब कहे संदेशा, जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा। आगी मां है जो परे, जाओ जरूर जाओ। मिटो, मिटने से बड़ा धन्य भाग नहीं। स्वेच्छा से मिटो तो समाधि फल जाती। स्वेच्छा से न मिटोगे तो मौत, अपने हाथ से विसर्जन करोगे तो समाधि। कोई आके मछली को पकड़ के ले जाएगा तो मृत्यु। तुम्हारे हाथ में है मृत्यु को समाधि बना लेना या समाधि के अवसर को खो देना और फिर मृत्यु में मरना। जो मृत्यु को समाधि बना लेता है वही सन्यासी है, जो मृत्यु को समाधि बना लेता है वही समझदार है। आज इतना है।